My dear students, good morning to all of you. Pay attention to what I will teach today. As you know that I will teach today NCERT exercise number 3.5. Pay attention. क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिए. कह रहा है कि राइट द नर्स इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल एट 298 केल्विन. 298 केल्विन पर ईएमएफ फाइंड करना है. ये सेल दिए हुए हैं 1 2 3 4 सेल दिए हुए हैं. इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ फाइंड करना है. ये फर्स्ट सेल देख रहे हैं, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है. सेकेंड सेल में आयरन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन स्टेनलेस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टेनलेस इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है. ये सब इलेक्ट्रोड्स दिए हुए हैं. ठीक ना. तो देखते हैं क्वेश्चन हम लोग कैसे इसको करते हैं. ये वैल्यू दी हुई है कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड की वैल्यू इतना दिया है, कॉपर इलेक्ट्रोड की वैल्यू इतना दिया हुआ है, स्टेनलेस इलेक्ट्रोड की वैल्यू इतना दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है. तो पहले हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सेल का सेल रिएक्शन फाइंड करेंगे, फिर दूसरे का सेल रिएक्शन फाइंड करेंगे, फिर तीसरे का सेल रिएक्शन फाइंड करेंगे. ठीक है ना. और उसके बाद सेल रिएक्शन फाइंड करने के बाद सबका नॉट्स इक्वेशन लिखेंगे. ठीक. तो देखते हैं हम लोग कैसे होता है क्वेश्चन. पे अटेंशन टू पहले का सेल रिएक्शन देखते हैं हम लोग. लिखते हैं क्या है, मैग्नीशियम. पहले के लिए सेल रिएक्शन लिखेंगे सेल रिएक्शन. ठीक है. पहले का सेल रिएक्शन लिखिए Mg प्लस Cu 2 प्लस एरो, ध्यान देते हैं एरो Mg पर 2 प्लस Cu. यहाँ पर गौर कीजिए Mg 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Mg2 प्लस फॉर्म कराया, मतलब कि N की वैल्यू N इक्वल 2. ठीक है. फाइंड हो गया. ये हो गया आपका सेल रिएक्शन. ओके. अब इसका नॉट्स इक्वेशन हम लिख लेंगे. तो नॉट्स इक्वेशन लिखिए, नॉट्स इक्वेशन नॉट्स इक्वेशन क्या होगा भाई. नॉट्स इक्वेशन क्या होगा, तो ध्यान दीजिए ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.0591. एन की वैल्यू 2 है, 2 लॉग ऑक्सीडाइज फॉर्म भाई रिड्यूस फॉर्म.
तो इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इस सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए। तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो मैग्नीशियम का Mg2+ का कंसंट्रेशन बाई रिड्यूस कौन हो रहा है, कॉपर Cu, ये Mg2+ और कॉपर 2+, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए वैल्यू पुट कीजिए। ई सेल इक्वल, इनर सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक ना। तो ई कैथोड, अब कंफ्यूजन ये है कि इसमें कैथोड कौन है भाई, तो यहाँ से पकड़ लीजिए, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड है, इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये कैथोड है। वैल्यू दीजिए, कैथोड कौन है, कॉपर, तो कॉपर की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर 0.34, ई कैथोड की वैल्यू हो गई। ये क्या हो गया, ई कैथोड की वैल्यू, इनर कैथोड माइनस इनर एनोड, एनोड की वैल्यू कितनी है, एनोड कौन है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वैल्यू देखिए -2.37 जाएगा, -0.0591/2 लॉग ऑफ मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन और कॉपर आयन का कंसंट्रेशन हम लोग रख देंगे। तो रखिए, मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन कितना है, 0.001 बाई उसका कितना है 0.0001, ये पुट कर देंगे कंसंट्रेशन। इसके बाद अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.34 प्लस 2.37 माइनस आपका 0.0591/2 और log ये 10⁻³ और ये 10⁻⁴, ये 10⁻³/10⁻⁴। आते हैं देखते हैं, ई सेल इक्वल, अब ये जोड़ दीजिए इसको, तो इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2.71 माइनस, और इसको डिवाइड कर दीजिए, चाहे इस तरह से रख दीजिए 0.0591 इनटू लॉग कितना है 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, तो क्या मिलेगा, और ई सेल इक्वल 2.71 माइनस, अब ये बाई 2 है, इसको डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा 0.2955 इंटू, अब ये हो जाएगा log 10, और ई सेल इक्वल 2.71 माइनस 0.2955 इक्वल, अब माइनस कर दीजिए तो 2.68 वोल्ट। ये हमारा पहला का आंसर हो गया। पहले के लिए आंसर हो गया आपका, इसका कह रहे हैं ना नोटिफिकेशन भी लिखना है, और ये फिर पहले के लिए EMF हो गया। क्लियर, यहाँ तक दिख रहा है ना मोबाइल में, जगह बचे यहाँ पर, तो पहले के लिए हो गया। आप दूसरे के लिए देख रहे हैं, तो इसको हम इरेज करते हैं।
और सेकंड के लिए कहे कि एफ ही है, तो दूसरे के लिए हम निकालेंगे, पाते हैं, हम देखते हैं दूसरे के लिए कितना होता है। सेल रिएक्शन, दूसरे के लिए सेल रिएक्शन लिखिए, सेकेंड सेल रिएक्शन लिखेंगे एफ ई प्लस 2H प्लस एरो Fi पर +2 प्लस H2 कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, n = 2। क्लियर है, दिख रहा है, ये रिएक्शन हो गया। अब इसके लिए नर्स इक्वेशन लिखेंगे, नर्स इक्वेशन, देखिए नर्स इक्वेशन तो हो जाएगा ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 log ऑक्सीडाइज फॉर्म बाई रिड्यूस फॉर्म। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आयरन का, तो आयरन का Fe2 प्लस रिड्यूस कौन हो रहा है, रिड्यूस फॉर्म लिख दीजिए, तो H+2। अब वैल्यू ई सेल इक्वल, यही ई कैथोड माइनस ई एनोड करेंगे, तो ई कैथोड, इसमें कैथोड कौन है, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैल्यू दी हुई है 0 होता है, माइनस ई एनोड कौन है, आयरन है, तो आयरन की वैल्यू कितनी होती है 0.0, आयरन की वैल्यू, ये इसमें आयरन का वैल्यू नहीं दिखेगा, आयरन की वैल्यू होती है 0.044 माइनस 0.0591/2 लॉग ले लेंगे Fe आयन का कंसंट्रेशन, Fe का कंसंट्रेशन ब्रैकेट में 0.001 बाई हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 1। अब आते हैं, तो ई सेल इक्वल माइनस 0.44 माइनस, ये हो जाएगा आपका 0.0591/2 log 10⁻³ इक्वल 0.44 माइनस 0.0591/2, और ये हो जाएगा -3 log 1 log 10 हो जाएगा, ठीक है। तो log 10, तो log 10 की वैल्यू रखेंगे तो इक्वल हो जाएगा यहाँ पर -0.44 माइनस, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.02955
इंटू ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब इसको इंटू कर देंगे तो ई सेल इक्वल, अब इसमें कीजिए -0.44 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका +0.8865। इसको इंटू कर देंगे तो माइनस का साइन जो है कि आपका यहाँ से ये वैल्यू गड़बड़ हो रही है, -0.4 प्लस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस, तो ई सेल इक्वल, दोनों को जोड़ दीजिए तो जोड़ देंगे तो आपको आ जाएगा 0.523 वोल्ट। ये दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है उसमें। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। हो गया आपका क्वेश्चन सेकेंड, और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब थर्ड के लिए रिएक्शन लिखेंगे हम लोग। तो थर्ड के लिए रिएक्शन आइए, थर्ड के लिए रिएक्शन हो जाएगा सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन कौन सा थर्ड है, ये ना, तो सेल रिएक्शन लिख दीजिए इसका SN2+। SN तो पहले कोई चार्ज नहीं है, +2H+ हम लोग दिखाना है। और ये अब ये SN का ऑक्सीडेशन होगा तो 2+ H2, ये आपका हमारा हो जाएगा सेल रिएक्शन। ठीक है ना। अब इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो ई सेल इक्वल ई नॉट सेल -0.591/2 log कंसंट्रेशन ऑफ इसका एसएन बाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। एसएन का कंसंट्रेशन लिखिए, एसएन का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, ब्रैकेट में 0.05 बाई हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, ब्रैकेट में 0.02। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.02 का स्क्वायर है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ई सेल फाइंड करेंगे तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड -0.591/2 log ब्रैकेट में 0.05 बाई इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 0.0004। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो कैथोड, इसमें कैथोड कौन है, ध्यान दीजिए। कैथोड की वैल्यू रखिए, आपका हाइड्रोजन है तो इसकी वैल्यू 0 माइनस ब्रैकेट में माइनस एनोड की वैल्यू आपका 0.14 माइनस, अब इसको 0.591/2 log, अब उसको लिख सकते हैं हम
5 इंटू 10⁻⁻2, इसको हम लिख देंगे इतना। अब बटे में इसको लिखेंगे 4 इंटू 10⁻⁻4। और अब आइए जो इक्वल हो जाएगा +1.14 माइनस 0.591/2। अब लॉग ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा और बाई 4। अब आइए जो इक्वल हो जाएगा +0.14 माइनस 0.591/2 लॉग। अब 5 इंटू 10⁻², ये इसमें कैंसिल हो, 4 है 2 बच जाएगा बाई 4 इक्वल +0.14 माइनस 0.591/2 लॉग 500/4 जो इक्वल +0.14 माइनस 0.591/2 और ये लॉग हो जाएगा 125 और इक्वल। अब आइए ई सेल इक्वल हो जाएगा 0.14 माइनस, अब इसको डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा 0.02955 इंटू 125 को ये 125 लाख टेबल में ला देखेंगे, ये हो जाएगा 2.0969 इक्वल ई सेल इक्वल 0.14 माइनस इंटू कर दीजिए इन दोनों का तो आ जाएगा आपका 0.06196। तो ई सेल इक्वल, अब इसमें सीक्वेंस कर दीजिए तो आ जाएगा 0.078। ये हो गया थर्ड के लिए। अब फोर्थ के लिए देखिए, ये थर्ड वाला हो गया। अब फोर्थ के लिए देखा जाए तो फोर्थ के लिए इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन बनाइए फोर्थ के लिए। सेल रिएक्शन इक्वल, अब सेल रिएक्शन निकाल लीजिए। ब्रोमीन है ना 2Br माइनस प्लस 2H प्लस एरो Br2 प्लस H2। इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं तो N इक्वल 2। क्लियर है, ये सेल रिएक्शन हो गया। अब नर्स इक्वेशन लिख देते हैं। नर्स इक्वेशन ध्यान दीजिए क्या होगा, ई सेल इक्वल E0 सेल माइनस 0.0591/2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ, इधर का 1/, अब इधर का ले लीजिए ब्रैकेट में, Br का कंसंट्रेशन का पावर 2 क्योंकि 2 है, N2 हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन की पावर 2, दोनों का पावर 2 है।
तो 2 ले लेंगे। अब आइए यहाँ से ई सेल के लिए ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो 0 हाइड्रोजन का 0 होता है, माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ब्रोमीन का दिया हुआ है पॉजिटिव है 1.08 वोल्ट, ठीक, माइनस 0.0591/2 log 1 बाई ब्रोमीन का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है सेल में देखते हैं, तो 0.01 का स्क्वायर इंटू हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है पॉइंट, देखिए हाइड्रोजन का कितना है, ये हाइड्रोजन का दिया हुआ है आपका 0.03 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल, ये हो जाएगा -1.08 माइनस 0.0591/2, अब log 1 बाई यहाँ पर आइए 0.0001 इंटू 0.000 ये 9 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे हम इक्वल -1.08 माइनस 0.0591/2 log 1 बाई ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 10⁻⁻8 होगा, या लिख सकते हैं -1.08 माइनस 0.0591/2 log 1 इंटू 10⁻8/9 इक्वल -1.08 माइनस 0.591/2 log, अब ये डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 0.111 1 इंटू 10⁸, इसको हम लिख सकते हैं -1.08 माइनस 0.591/2 log, इसको लिख सकते हैं 1.111 इंटू 10⁻7, एक पॉइंट इसमें कट कर दिए, ठीक है ना, जो बराबर हो जाएगा -1.08 माइनस 0.591/2। अब इसका जो है कि log देखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा इंटू log 1.111 प्लस 7 log base 10 इक्वल -1.08 माइनस 0.591/2। अब इसमें log देख लेंगे तो हो जाएगा, अब इसका log 1.1 का 0.0457 प्लस ये 7 इंटू 1, अब आइए इक्वल -1.08 माइनस, इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 0.02955 इंटू 7.0457 और ये हो जाएगा इक्वल -1.08 माइनस, अब इसको इंटू कर दीजिए, तो इंटू करेंगे तो आएगा 2.08 और ई सेल इक्वल माइनस माइनस जोड़ दीजिए तो -1.288, ये हो गया आंसर। ये पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 4 नंबर था।